हिंदुस्तान के लिए अगले 15 दिन कोरोना की इस लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि ये 15 दिन अगर हमने संयम बरता तो हम कोरोना की इस लड़ाई को जीतकर सफलता से आगे निकल सकते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट भी। डॉक्टर त्रेहन, अगले 15 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्या हम स्टेज 3 के कोरोना में पहुंच चुके हैं? अगर ये सत्य है तो हम इससे कैसे निपट सकते हैं? देखो, फेज 3 जब कहते हैं, जब कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो जाए, तो अब ये कम्युनिटी स्प्रेड आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है कि इतने लोग एक फैमिली के हो गए जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं था। जब हम दिन में 10-20 हज़ार टेस्ट करेंगे तब हमें एहसास होगा, इस इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया और इतने तादाद बहुत ज़्यादा है हमारी, कि इसका असली किस रूट तक पहुंचा है ये। तो जो लॉकडाउन हुआ है उसका तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। ये दो ही चीज़ें हैं जो हम एज ए पब्लिक कर सकते हैं, और फैसिलिटीज़ की तैयारी करें कि अगर जो ये फैला जैसे और कंट्रीज़ में फैल गया है तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए हमारी कि हम उससे डील कर सकेंगे, लोगों की जान बचा सकेंगे। डॉक्टर त्रेहन, एक बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है कि अगर इस कर्व को हमने अभी फ्लैटन कर दिया तो शायद हम 2 से 3 हज़ार कोरोना विक्टिम्स को देखें अगले 10 से 15 दिन में, नहीं तो शायद हम 10 हज़ार के आंकड़े को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत घनी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संक्रमण की परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। आपके क्या विचार हैं? ये ऐसा ज़रूर हो सकता है। अब देखो, एक हिंदुस्तान तो खैर डिफरेंट तो है, पर डिफरेंट है भी नहीं क्योंकि हम सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो अगर जो आप देखोगे कि इटली में क्या हुआ और अब अमेरिका में क्या हो रहा है, कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है दो कंट्रीज़ में, और इतनी ज़्यादा तादाद में डेथ्स हो रही हैं कि भयंकर है ये। और हमारी पॉपुलेशन आप देखोगे जो अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा है, तो हमारे लिए तो और भी बड़ा मुद्दा है ये। तो इसीलिए इसके लिए जितना भी हम केयरफुल रहें, जितना भी हम कर सकते हैं हर स्टेज पे। जी, आज की स्टेज जो पब्लिक के लिए मैंने बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंस रखें एक दूसरे से। जी, 2 मीटर तो रखना ही चाहिए। उससे भी ज़्यादा अगर जो कोई खांस रहा वगैरह है तो उससे तो और भी दूर रहिए। जी, तीसरी बात यह है कि आप अपने को, जो लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से अपनाएं और अपनी फैमिली, अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को सेफ रखें। अगर जो हम ये करते हैं, अगर जो हम सिंसियरली ऐसा करते हैं, अगर जो आप देखोगे आपको बाहर से सब्जी को सप्लाईज लेने जाना पड़ता है, इसका मतलब नहीं है कि 5 जन इकट्ठे ही घुस जाए दुकान के अंदर। आप सब्र करें, बाहर रुकें, आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस रखें। जब एक बाहर आ जाए तो दूसरा जाए अंदर, और मास्क ज़रूर पहन के जाना चाहिए, चाहे उस पर उसका फ़ायदा है कि नहीं ये तो पक्का नहीं पता, पर ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा जी। सो इसीलिए हमारी एडवाइस तो है कि एक तो पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है। अगर जो हम नहीं करेंगे तो हम ही सफ़र करेंगे। दूसरी तरफ से जो हम मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं जी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब ऐसा हो और ऊपर वाले की कोई मेहरबानी हो तो ना ही हो, बिल्कुल, तो बहुत किस्मत अच्छी होगी हिंदुस्तान की। पर हमें तैयारी तो होनी चाहिए। ये ना हो कि जो और कंट्रीज में हुआ, इटली में तैयारी नहीं थी जी, लोग तो बिल्कुल आधे लोग तो मरे क्योंकि तैयारी नहीं थी जी। तो ये आपको खुशी होगी जान के कि गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से लगी हुई है तैयारी में। प्राइवेट सेक्टर भी, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे मेडिकल प्रोवाइडर है, चाहे कोई है, वो भी सब उसी जोश से लगे हुए हैं जी। तो इतनी तो हमें ये खुशी है कि हिंदुस्तान की पब्लिक और सारे लोग, गवर्नमेंट मिलके जी, इसका सामना करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि सारी तैयारी हमारी होनी चाहिए जी। सो ये खुशी की बात है। बिल्कुल डॉक्टर त्रेहन, इससे सिर्फ पब्लिक लापरवाह ना हो। जो अब भी हम देखते हैं कि पब्लिक लापरवाह हो रही है जी, वो हमारे को डुबाएगा, अगर जो पब्लिक ने अपना जो उनको एडवाइस दी जा रही है वो नहीं करी।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर त्रेहन कि अब हमारी जिम्मेदारी यानी कि जनता की जिम्मेदारी है कि हम प्रधानमंत्री के निर्देश को किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं। ऐसे में कुछ एक सवाल हैं जो कि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा मास्क का इस्तेमाल। मास्क के इस्तेमाल को लेकर चेक रिपब्लिक के कुछ वीडियोस में देख रहा था, कई अन्य देशों के भी मैंने देखे। कहा जाता है कि मास्क के इस्तेमाल से बचाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क को लेकर असमंजस की स्थिति है। आप अपने विचार बताएं कि क्या मास्क आवश्यक है और है तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि मास्क पहनने से नुकसान होगा। जी, ये इस पे यही बोला गया है कि उसका फायदा होगा। अब कितना फायदा होगा कोई गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर जो ऐसी बात है तो क्यों ना पहने, क्यों रिस्क लिया जाए। मेरे को तो यकीन है कि जरूर हेल्प होगी जी। इसके दो हेल्प होती है। एक, जिसको खांसी जुकाम है, जिसको कोरोना वायरस है, जब वो खांसेगा तो उसके जो बाहर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो 90% अरेस्ट हो जाएंगे मास्क के अंदर ही, तो आसपास के लोग बचेंगे। और दूसरा, खुदा न खास्ता कोई 10-20% आ भी गए तो आपकी तरफ आए और आपका मास्क 2 या 3 लेयर का है तो आप उससे भी बच जाएंगे जी। तो मेरे को तो ये जो लापरवाही वाले लोग हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है। ये गुमराह करता है लोगों को, गुमराह करेगा तो लोगों का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने, जैसा कि आपके आप जब न्यूज़ नेशन पर पहले आए थे, आपने बताया था हाथ को कैसे साफ रखना है, किस तरह से खुद को स्वस्थ रखना है। हम आपसे आग्रह करते हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए कृपा कर बताएं कि किस तरह से हम खुद के पर्सनल हाइजीन को ठीक रख सकते हैं और क्या क्या बुनियादी टच पॉइंट्स हैं जो बहुत आवश्यक हैं आम आदमी के बचाव के लिए। तो जैसे मैंने बोला, एक तो मास्क की तो बात अलग कर दो, क्योंकि उसके पे तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मैंने बोला, किसी ने बोला 3 फुट 4 फुट, मैं 6 फुट आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। 2 मीटर 2 मीटर सेफर है। आप बाजार में जा रहे हैं, सैर के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, आप एक दूसरे से दूर रहिए, उसमें क्या नुकसान है, आवाज़ तो जाएगी जी। एक तो वो बात, दो बात ये हो गई। तीसरी, क्योंकि आपको ये कहीं सरफेस पे भी जिसने किसी ने खांसा या छींका और उस सरफेस पे वो वायरस लग गया, तो उसको धोने के लिए आप सब अपने हाथ धोएं, दिन में 4-5 बार धोएं। पर एक ख्याल रखें, क्योंकि पानी की कमी है दुनिया में, हिंदुस्तान में भी है, कि जब आप हाथ धो रहे हैं, जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है जी, चाहोगे तो मैं भी फिर से कर देता हूं। आप सोप लेंगे अपने हाथ में जी, पानी के साथ, पानी को बंद कर देंगे, फिर अपने पाम्स को ऐसे रगड़ेंगे, फिर अपनी उंगलियों को ऐसे करेंगे जी, फिर दोनों तरफ उंगलियों को ऐसे करेंगे कि उंगलियों के बीच वाले जो वेब हैं वो भी साफ हो जाए जी। उसके बाद आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल, फिर आप ऐसा करेंगे इकट्ठे करके और ऐसे करोगे कि आपके नाखून भी साफ हो जाए जी। उसके बाद अगर जो आप रिस्ट को भी थोड़ा मल लोगे साबुन से और फिर हाथ धोएंगे पूरी अच्छी तरह से पानी के साथ, तो ये बेस्ट तरीका है, जो हम सर्जरी करने से पहले ये सारा दिन यही करते हैं। बिल्कुल, पर अब आज पब्लिक को भी करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आज के दिन मेरे को ये कुछ एविडेंस पड़ा है, अब कितना फायदा होगा कि कितना नहीं होगा, अगेन मेरे को लगता है फायदा होगा जी, कि ये हिस्ट्री है कोरोना वायरस की, कि ये एक शख्स के अंदर जाता है तो वो नाक और गले के पीछे चिपक जाता है जी, वहाँ पे ये 2-3 दिन रह के मल्टीप्लाई करता है कि इसकी कॉलोनी बढ़ती जाए जी। तो इसीलिए उसके बाद वो फेफड़ों में और इंटेस्टिन्स में जाता है, जहाँ पे वो तहलका मचाता है जी। इसीलिए मेरा ये मानना है, और ये एविडेंस भी आ रहा है, कि अगर जो आप गुनगुना पानी लेके आधा ग्लास, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालें जी, और उसके साथ गरारे करें दिन में 2-3 बार, उससे क्या होगा, जो म्यूकस जमा है आपके गले के पीछे और आपके नाक के पीछे जी, वो बाहर निकल आएगा। उससे मुझे लगता है, और ये मैंने कहा कि ये विश्वास है सब कई लोगों का जी, कि इससे फायदा हो सकता है, नुकसान तो होगा नहीं बिल्कुल, पर अगर जो फायदा होता है तो इसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल। और ख़ास करके मेरे ये जो लोग गए हैं यहाँ से, जो डेली लेबरर्स थे,
जिन बेचारों को घर जाना पड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, जी। उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल। वो अपने साथ कुछ इन्फेक्शन ले भी गए जी। हैं, तो इसके ज़रिए हो सकता है कि उसको थोड़ा कम किया जाए, और मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। जी। अगर जो किसी के पास मास्क नहीं है जी। तो मैं आग्रह करूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि उन लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाए। जी डॉक्टर साहब, मैंने सड़कों पर कई जगह देखा है कि लोग रुमाल अपने मुंह पर बांध कर चल रहे हैं, या जो शॉल टाइप की दुशाला होती है वो अपने नाक पर बांध लेते हैं और उससे चलते हैं। क्या ये बचाव का अच्छा तरीका है या दरअसल ये काम चलाऊ तरीका है? नहीं है तो काम चलाओ, पर 3 लेयर अगर जो आप कर सकते हो अपनी चुन्नी की, अपने जो भी आपने लिया हुआ है, ओढ़न लिया हुआ है जी। और या रुमाल की, जी। यानी कि रुमाल को आप आधा करते हैं, उसके ऊपर 2 रुमाल अगर जो यूज़ करेंगे तो ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात जो कि बार बार देखने को आई, जैसा कि सिंगल लेयर से नहीं होगा। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 60 साल से ऊपर के लोगों को इससे बचाव की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं। क्या मुश्किलें आ सकती हैं वृद्ध लोगों को, खास करके जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए क्यों आवश्यक है कि वो घर के भीतर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाने की पुरजोर कोशिश करें? क्योंकि जो बुजुर्ग है वही नहीं, जिनको डायबिटीज़ है जी। जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको कैंसर हुआ है, और या रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो क्रॉनिक डिजीज़ है, उन सबको वो हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं, और उनको ज़रूर चौकन्ना रहना है। एक उनके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है, जैसे मेरी उम्र तो मैं बुज़ुर्ग ही हूँ, पर हमारे जो युवा हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें तो कुछ होगा नहीं, तो हम घूमते फिरते रहें, कोई बात नहीं, पर वो घर जाते हैं तो अपने बुज़ुर्गों को इन्फेक्ट करते हैं। जी। तो ये हर एक बंदे, हर एक हिंदुस्तानी की ये ड्यूटी है आज के दिन कि आप बुजुर्ग हो चाहे आप यंग हो, अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर जो यंग लोग हैं, युवा है, अगर जो वो केयरलेस होंगे तो बुजुर्गों को तकलीफ होगी। इसलिए तकलीफ होती है कि एक तो एज से, और एक क्रॉनिक डिजीज जो मैंने बताया जैसे डायबिटीज वगैरह, उससे एक बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप में बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है जी। इसीलिए उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनको और भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक और बात जो कि काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं कि जैसे ही गर्मी शुरू हो जाएगी, कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा और हम अपने आप को बचा सकेंगे, और ख़ास करके हिंदुस्तान में जहां तापमान अप्रैल के 15 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 30-35 के ऊपर चला जाता है। क्या इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस है डॉक्टर साहब? देखो, ये नया वायरस है, इस वायरस के बारे में कुछ बातें अभी पता नहीं हैं। ये ज़रूर है कि पिछले कई सालों से जो वायरस आए हैं, ये देखा गया है कि कड़ी गर्मी के टाइम वायरस की इन्फेक्शन कम हो जाती है जी। तो एक तो ये है कि हो सकता है ये भी वायरस, क्योंकि ये म्यूटेट हुआ है, कि ये हो सकता है कि इसने अपने आप को होशियार बना लिया कि हीट का सेंसिटिव नहीं है, बट ये बहुत पॉसिबल है कि हमें राहत मिलेगी हीट जब तापमान बढ़ जाएगा जी। पर इसका एक और भी चौकन्ना रहना है जी कि अगर जो उसको ये तापमान से रुक जाए, पर ये फिर से आगे आ सकता है सर्दी के टाइम जी। सो हमें तो फिर ये जो लाइफ है उसको ये बदल ही जाएगी इन अ वे, क्योंकि हमें अपना सोशल बिहेवियर बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बीमारियां जब फैलेंगी और हो सकता है फिर से आएँ जी, तो हमें ये प्रिवेंट करना है पहले से ही। तो क्या मैं ये समझूं डॉक्टर त्रेहन कि आप ये कह रहे हैं कि कोरोना से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला, इसके लिए हमें एक लंबे अरसे तक अपने पूरे बिहेवियर पैटर्न को बदलना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होने जा रहा है, और हमें अपने बचाव सिर्फ अभी अगले 15 दिन नहीं बल्कि एक लंबे अरसे के लिए करना पड़ेगा इस तरह की बीमारी से? बिल्कुल, मेरा तो ये विचार है कि ऐसा करना ज़रूरी है और अच्छा रहेगा जी। वही मैंने कहा, जिस चीज़ का नुकसान नहीं है और फ़ायदा हो सकता है उसको तो अपनाना चाहिए। तो हमारा पुराना नमस्ते जो आजकल हम सब कर रहे हैं जी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर रहा है नमस्ते जी, हमें सबको वैसे ही करना चाहिए। और हमारे जो हमारा एक दूसरे के लिए दोस्ती है जी, वो एक जफ्फी लगा के होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सारा दिन करते हैं जी, उसको भी बंद करना पड़ेगा।
डॉक्टर त्रेहन, एक बड़ा सवाल ये है कि आईसीयू और वेंटिलेटर्स को लेकर चिंताएं काफ़ी व्यक्त की गई हैं। क्या हमारे देश में पर्याप्त संख्या में आईसीयू और वेंटिलेटर्स हैं जिसके ज़रिए अगर कोरोना पेशेंट्स इतने बड़ी संख्या में सामने आते हैं तो उनका बचाव कर पाएंगे, या दरअसल हमें अभी युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी? देखो, ये वाकई सच है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है। अगर जो हम तुलना करें और विदेशों की जहाँ पे ये फैल गया है बहुत ज़बरदस्त जी, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद में ज़रूरत पड़ी है। तो अब गवर्नमेंट इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कहाँ से वेंटिलेटर लाया जाए और कहाँ से इंडिया में मैन्युफैक्चर कराए जाएं। जी, तो ये सारा मामला चल रहा है, इस पे बहुत एडवांस स्टेज पे चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान में भी कुछ वेंटिलेटर एक्सपर्ट बनाने वाले हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनको इनकरेज किया जाए, जल्दी से जल्दी वो और प्रोड्यूस कर सके। तो कई बातें हुई हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में ही काफ़ी सारे वेंटिलेटर बन जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम सही कदम उठा रहे हैं? ये लॉकडाउन बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन के बारे में कई तरह की बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन से देखिए कि आम जनता का कितना नुकसान हुआ है। क्या ये लॉकडाउन आवश्यक है? क्या प्रधानमंत्री जी की सोच और दिशा सही है? मेरे एक बात मैं कहूँगा कि इस बात के ऊपर जी, प्रधानमंत्री जी की जितनी सराहना करी जाए उतना कम है। उन्होंने इतना अच्छा स्टेप उठाया है जी, इतना बोल्ड स्टेप उठाया है जो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत 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 ज़रूरी था। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये बात सच्ची है कि बहुतों के ऊपर, जी, हम सब के ऊपर कोई न कोई डिफ़िकल्टी आई है। ख़ास करके आप देखोगे, हम तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हम तो जैसे आर्मी सीमा पे खड़ी होती है, हम यहाँ खड़े हैं इस कोरोना के सामने। जी, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जंग लड़नी है। हमारी सारी लाइफ ही अब ऊपर नीचे हो गई है। जी, हॉस्पिटल्स खाली हो गए हैं क्योंकि इसी विचार से कि अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार हम। जी, जो लोग घर पे बैठ के अपना कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई वो हमें कुछ करने को नहीं है, हम बोर हो गए, उनको तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ऐसी बेकार की बातें करना बंद करो। बिल्कुल, ये सीरियस मामला है। जी, आप तो सोचते हो जैसे हॉलीवुड के एक्टर्स कह रहे हैं, हाँ जी हम ये गेम खेल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। ये बकवास है। बिल्कुल, उनका हाल देखो जो बेचारे सड़क पे चल रहे हैं, जी, उनका ध्यान रखा जाए, जी, उनको खाना दिया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए। जी, अब आप अपने बंगले में बैठ के बकवास करोगे तो मेरे लिए उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो हमदर्दी की बात नहीं है, मैं तो चाहता हूं उनको एक कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नेशनल मामला है। आप देख रहे हो क्या हुआ है, चाइना हिल गया, अमेरिका हिल गया, सारा यूरोप हिल गया, और हम कह रहे हैं ओ हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। हमें सबको इकट्ठे मिलके इससे इस समय से निकलना है। ये कड़ी है हमारे इम्तिहान की। अगर जो हम करेंगे तो आगे बहुत अच्छी तरह से बचेंगे। अगर जो नहीं करेंगे तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, सालों साल लग जाएंगे रिकवरी में। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। और मैं ये एक और वार्निंग दे सकता हूँ जी, प्लीज, कि हो सकता है कि इसको और बढ़ाना पड़े 2-4 हफ्ते, क्योंकि अगर जो इसका फायदा हो रहा है तो यही मौका है इसको हम दबा दें जमीन के अंदर। तो इसीलिए हिंदुस्तानी चाहे कहीं का हो जी, और खास करके जिसके पास कपड़े, मकान, खाने को है, गाड़ियां हैं, उसको तो अपना पूरा दिल खोलो, अपने जेब खोलो जी, और जो बेचारे गरीब लोग तकलीफ में हैं उनको इस 3-4 हफ्ते 6 हफ्ते जो लगेंगे उसके लिए पूरी हेल्प करो। डॉक्टर त्रेहन, बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला और न्यूज़ नेशन के साथ अपने अपने विचार साझा किए। और न्यूज़ नेशन की तरफ से हम आपको सलाम करते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ही आज देश में योद्धा के तौर पर देश को बचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर नरेश त्रेहन, जिन्होंने बताया कि अभी भी हमें युद्ध स्तर पर इस कोरोना के युद्ध में अपने आप को शरीक रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर ज़रूरत पड़े
तो 2-3 हफ्ते अगर लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए तो इसमें किसी को संकोच या संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को कोरोना के इस युद्ध में हमें जिताना ही है।